कैद में यमराज। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी का यही नाम है। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक लोहार अपनी दुकान में बैठकर लोहा पीट पीट कर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान के आगे से चार महात्मा और उसके शिष्य गुजर रहे थे। शाम काफी ज्यादा होने के कारण उन्होंने आगे चलने के लिए अच्छा नहीं सोचा। वे लोहार की दुकान में गए और कहा कि क्या हमें आज रात के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद लोहार कहता है कि यह कोई पूछने की बात है। आप जैसे महात्माओं को शरण देने और हमें आपकी मेहमानवाजी करने का मौका तो बहुत ही किस्मत से मिलता है। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने की पूरी अच्छी व्यवस्था की और उनका अच्छे से मेहमान नवाजी किया। और उसके बाद उनके पूरे आने जाने के थकान के कारण होने वाले सभी प्रकार की दवाइयों का भी निवारण किया। जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगे तो महात्मा जी बहुत ज्यादा खुश हुए थे उसकी मेहमान नवाजी को देखकर। महात्मा और उसके शिष्य जाने की तैयारी कर रहे थे। तब महात्मा लोहार के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह बात सुनकर लोहार काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तो ऐसी चीजें मांग लूंगा जैसे मुझे बहुत ज्यादा जरूरत होगी। वह बहुत सोचने लगा और फिर कहता है कि मुझे 100 वर्ष की आयु जीने के लिए चाहिए। महात्मा कहता है कि चलो हो गया, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। उसके बाद महात्मा जी कहते हैं कि तुम अपनी अगली इच्छा बताओ, हम उसे जरूर पूरा करेंगे। कुछ सोचने के बाद लोहार फिर कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे दुकान में कभी काम की कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को ऐसा वरदान दे दिया और कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारे दुकान में किसी भी काम की कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि अपना तीसरा वरदान बताओ। लोहार के कुछ समझ में नहीं आया। उसने जल्दीबाजी में कह दिया कि इस कुर्सी में जो भी बैठेगा वह मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ पाएगा। ऐसा वरदान मुझे दीजिए। महात्मा जी ने मांगा हुआ वरदान उसे दे दिया और कहा कि आज के बाद जो भी इस कुर्सी में बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं उठ पाएगा। लोहार की जिंदगी हंसी खुशी से चलने लगी थी। उसके पास किसी प्रकार का कोई काम की कमी बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बाद वह बहुत दिनों तक हट्टा कट्टा और जवान रहा, लेकिन उसके सभी साथी मर गए और कुछ बूढ़े हो गए थे जो कि मरने ही वाले थे। लेकिन लोहार को अभी तक कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष तक जीने का वरदान जो दिया था। जैसे ही 100 वर्ष पूरे ही होने वाले थे कि यमराज लोहार के पास आते हैं और लोहार से कहते हैं कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ चलो। उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है। मैं हथियारों को अलग अलग करके एक जगह रख दूं ताकि जो भी आएगा इसे अपने प्रयोग के लिए ले जाएगा। उसके बाद लोहार यमराज से कहता है कि आप उस कुर्सी पर बैठें, 2 मिनट में मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ।
मैं फिर आपके साथ चलने के लिए तैयार रहूंगा। जैसे ही यमराज कुर्सी पर बैठते हैं, लोहार बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि महात्मा जी ने वरदान दिया था कि उस कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति लोहार की इच्छा के बिना नहीं उठ पाएगा। वह बहुत जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि तुम मेरी मर्जी के बगैर इस कुर्सी से नहीं उठ पाओगे। तुम मुझे अपने साथ लेकर कैसे जाओगे? उसके बाद लोहार वहां से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर में जाकर पार्टी करने के बारे में सोचता है। वह जैसे ही मुर्गे को पार्टी करने के लिए काटता है तो मुर्गा तुरंत वापस जुड़ जाता है, क्योंकि यमराज जी को तो उन्होंने वहां पर बैठाकर कैद करके रखा था। इस कारण से पूरी दुनिया में किसी की भी मृत्यु उस वक्त नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद लोहार ने एक बकरी बुलाई। उन्होंने कहा कि चलो इस बकरे के मीट से आज हम पार्टी करेंगे। फिर उसने जैसे ही बकरे को काटने की कोशिश की, बकरा नहीं कटता है और वापस जुड़ जाता है और फिर वहां से भाग जाता है। उसके बाद लोहार सोचता है कि इस दुनिया में तो किसी की मृत्यु अभी नामुमकिन है। लोहार को मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उसने सोचा कि चलो मैं दाल चावल और प्राकृतिक चीजें खाकर ही गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी मृत्यु का स्वाद अभी नहीं चख सकता। फिर उसने दाल चावल और प्राकृतिक चीजें खाना शुरू कर दिया। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे बैठे करीब 1 साल बीत गया। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी की भी मृत्यु ना होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था। तितलियां और मधुमक्खियां तथा जानवर बहुत ज्यादा हो गए थे, जिस कारण से खेत खलियान के सभी फसलें एक दिन में ही खा जाया करते थे। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा जहरीले सांप पैदा हो गए थे और बहुत ज्यादा बड़े बड़े सांप पैदा हो गए थे, क्योंकि उसकी मृत्यु भी नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन और जीना मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद लोहार को अपने आप पर पछतावा होता है और वह सोचता है कि मैंने बेकार में यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया। पूरी दुनिया तहस नहस हो गई है। फिर उसके बाद लोहार अपने आप से कहता है कि मुझे तो मौत का मजा चखना ही है, क्यों ना हम पूरी दुनिया को बचा लें। वो यमराज को वहां से आजाद कर दे। फिर वह अपने लोहार वाली दुकान में गया और यमराज को वहां से आजाद कर दिया। यमराज आजाद होते ही बहुत गुस्से में उठे और लोहार को पकड़ा और ऊपर लेकर चले गए। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगी और फिर दुनिया पहले की तरह सामान्य हो गई। साथियों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम सभी को एक ना एक दिन मरना तो है ही। मौत से कोई नहीं भाग सकता है। किसी की मृत्यु कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। इसलिए कोई भी ज्यादा अपने आप पर घमंड ना करे, अपने घमंड को बढ़ावा ना दे और मनुष्य के काम आने की कोशिश करे। दोस्तों, इसी प्रकार की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन मंगलमय हो।